हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज दिनांक 27 अगस्त 2021 को कक्षा 6 में आया है विज्ञान विषय का गृह कार्य। अध्याय है भोजन के घटक। इस पाठ का पहले कुछ वीडियो पहले बना लिए थे काफ़ी दिन पहले, फिर बाद में दूसरे विषय के आए थे। अब वही पाठ चल रहा है भोजन के घटक वाला। इसका टॉपिक है अभावजन्य रोग, अर्थात हम भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी रहती है तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, इनसे संबंधित ये वीडियो बनने वाला है। इनके 4-5 प्रश्न दिए गए हैं जिनके हल हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, अभावजन्य रोगों से आप क्या समझते हैं। अभावजन्य का मतलब होता है कि अभाव का मतलब होता है कमी होना, और कमी के कारण कोई रोगों का जन्म होता है तो वे अभावजन्य रोग कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों का मतलब होता है पोषक तत्व जो हम शरीर में लेते हैं, पोषकों के अभाव के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। पोषकों के अभाव के कारण उत्पन्न होते तो अभावजन्य रोग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कुछ ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। तो इनमें पहला है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी वन की कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी वन की कमी से होता है। 2 नंबर वाला ऑप्शन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है। तो स्क्रवी रोग कहते हैं। विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग होता है, आधा से फिर कै और रेवी, स्क्रवी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। अपनी हड्डियां हैं, शरीर की हड्डियां होती हैं, वो मुलायम हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और मुड़ने लग जाती हैं, हाथ पैरों में घुमाव आ जाता है। तो मुड़ जाना क्या कहलाता है, रिकेट्स रोग होता है। वो रिकेट्स रोग के कारण होता है, रिकेट्स रोग के लक्षण हैं ये। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना रिकेट्स रोग का लक्षण है। ये विटामिन डी की कमी से होता है, और ये विटामिन सी की कमी से स्क्रवी रोग है। बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसी प्रकार ये है, अगला है, भोजन में लोह तत्व की कमी से अरक्तता, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, यानी खून की कमी। लोह तत्व की कमी से कौन सा होता है, अरक्तता उत्पन्न होती है, कमजोरी उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोटीन की कमी से होने वाले अभावजन्य रोग कौन से होते हैं। यानी प्रोटीन एक पोषक तत्व है, इसकी कमी अगर लंबे समय तक हमारे शरीर में रहेंगी तो कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इनसे रोगों की कमी में कौन से आएंगे, तो वृद्धि का अवरुद्ध होना, यानी हमारे शरीर जो बढ़ता है ना तो ये बढ़ना रुक जाएगा, अपना शरीर सही रूप से बढ़ नहीं पाएगा, वृद्धि नहीं कर पाएगा। चेहरे पर सूजन आ जाना, बालों का रंग उड़ना आदि, त्वचा की बीमारियां बढ़ जाती हैं, पेचिस आदि ये रोग हो जाएंगे प्रोटीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, इस रोग के लक्षण बताइए। तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसे घेंगा रोग कहते हैं, इंग्लिश में इसे गायटर कहते हैं, गायटर रोग हो जाता है। गलगंड रोग भी इसे कहते हैं। इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गले में होता है और गांठ निकल जाती है, गले में मोटी गांठ निकल जाती है। तो इसमें लक्षण पूछा गया कि इस रोग के लक्षण कौन कौन से हैं। तो लक्षण है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, हमारे गले में जो ग्रंथियां होती हैं वो फूल जाती हैं और अपने को खाना खाने में, पानी पीने में तकलीफ होती है और दर्द होने लगता है। बच्चों में मानसिक विकलांगता, मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं तो मानसिक विकलांगता हो जाती है बच्चों में, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमें पोषक तत्वों को सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में लेना चाहिए ताकि हम उनसे होने वाले अभावजन्य रोगों से बच सकें। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।